हेलो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, टेंगसिंग बोलती है कि उन गेस्ट को अंदर लेकर आओ। वो ओल्ड लेडी कहती है कि यूकी का चाइल्ड किधर है, मुझे उनसे मिलना है। थर्ड प्रिंस उस ओल्ड लेडी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? थर्ड प्रिंस उसके पास जाते हैं एंड कहते हैं, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? एंड सडनली उससे वो दूर हो जाता है। वो कहता है कि आप मेरी मॉम नहीं है, कौन है आप? एंड वो ओल्ड लेडी उस ओल्ड मैन से कहती है, शिंग्युन क्या सच में ये मेरी ट्विन सिस्टर का सन है? एंड वो येजुन से कहती हैं कि क्या तुम मुझे उस गोल्डन लॉक की पिक्चर दिखा सकती हो? येजुन उस गोल्डन लॉक को दिखा देता है। वो ओल्ड लेडी उस गोल्डन लॉक को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं एंड वो कहती हैं कि ये तो यूकी का है। एंड फिर थर्ड प्रिंस उस ओल्ड लेडी से कहता है कि तुम सच में मेरी मदर की ट्विन सिस्टर हो। एंड वो ओल्ड लेडी उस गोल्डन लॉक को दिखाती है जो कि उसके गले में भी एक लॉकेट के रूप में पड़ा हुआ था। दिखाते हुए कहती है कि ये देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुम्हारी मदर के पास था। एंड इसमें शिजुओ यानी कि इस ओल्ड लेडी का ही नाम लिखा हुआ था, जैसा कि उस गोल्डन लॉक में मिस यूकी का नाम लिखा हुआ होगा। थर्ड प्रिंस उस लॉकेट को देखकर सडनली पहचान जाते हैं एंड वो उस ओल्ड लेडी को गले लगाते हुए कहते हैं, आंटी मुझे माफ़ कर देना। वो ओल्ड लेडी कहती है, मेरा बच्चा कोई बात नहीं, तुम कितने बड़े हो गए हो। एंड वो लिंगली से कहता है, मिस्टर लिंगली मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलत फहमी हो गई थी एंड तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए सब कुछ करने के लिए। लिंगली को आंटी देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती हैं, जैसे कि उन्होंने पहले कभी लिंगली को कहीं देखा हो। एंड वो उसके पास आ जाती हैं एंड फिर येजुन उनसे कहता है, आंटी ये लिंग फैमिली के फोर्थ सन है। आंटी उसे घूरते हुए कहती हैं कि ये बिल्कुल उसकी तरह क्यों लग रहा है। एंड वो सडनली लुओ जीबो का नाम लेते हुए कहती हैं, लुओ जीबो क्या तुम पागल हो? एंड वो लुओ जीबो यानी कि हिज मैजेस्टी को कॉल लगाने लगती हैं। वो कहती हैं कि मैं अभी तुम्हें कॉल लगा रही हूँ। लिंगली तुम्हारा बच्चा है, ये ना कि उस लिंगयुन का। यूया बिल्कुल इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ भी नहीं करा। एंड फिर थर्ड प्रिंस कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने गलती से कुछ रॉयल फैमिली के सीक्रेट जान लिए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। एंड वो कहता है, आंटी मैं यहाँ से अपस्टेयर्स पर कुछ रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग अपनी जारी रखिए और आंटी आप इतना रेकलेसली फील मत करिए। इतना कहते हुए वो एक अच्छे बच्चे की तरह वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर आंटी, येजुन एंड वो ओल्ड मैन बैठा हुआ था। एंड फिर लिंगली आंटी से पूछता है, आंट क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पहले क्या हुआ था? मेरी मदर के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि वो ऐसे रह रही हैं? रियलिटी में मेरे मदर फादर एक साथ क्यों नहीं रह रहे हैं और मैं अलग क्यों हूँ? प्लीज आंटी मुझे सब कुछ जानना है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? एंड फिर आंटी बताती हैं कि ये बहुत पहले की बात है, जब लेडी यूया एंड तुम्हारे फादर छोटे हुआ करते थे। तुम्हारे पापा एंड लेडी यूया ये दोनों बचपन से काफी क्लोज फ्रेंड थे और इन दोनों के पेरेंट्स इन दोनों की शादी कराना चाहते थे। लेकिन जब लिंगयुन ने तुम्हारी माँ लेडी यूया को देखा तो वो पहली नजर में ही उससे प्यार करने लगा। तो फिर लिंगयुन ने लुओ टियलिंग यानी कि यूया के फादर से कहा कि तुम मेरी यूया से शादी करा दो। और फिर तब से तुम्हारे फादर एंड लिंगयुन में लड़ाई हो गई, उन दोनों में टकराव हो गया। लेकिन तुम्हारी मदर नहीं चाहती थी कि उन दोनों में टकराव हो या फिर किसी भी तरीके का झगड़ा हो। इस वजह से तुम्हारी मदर ने उन दोनों के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। एंड लेडी यूया ने सोच लिया कि एक दिन जीबो अपनी गद्दी पर बैठेगा और अपने राज्य का राजा बनेगा, तो फिर लोगों को क्या लगेगा कि वो एक वुमेन के लिए लड़ रहा है और फिर उसकी जो रेपुटेशन होगी वो बर्बाद हो जाएगी। और फिर कुछ टाइम बाद लिंगयुन ने अपने 4 मास्टर के साथ एक युद्ध करा, जिसमें उसने टियलिंग एंड उसकी फैमिली को अपने घर में बंद कर लिया। जीवो एंड मेरे फादर जनरल सियाओ ने उन लोगों को छुड़वा लिया। जीवो ने लिंगयुन से प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें अपनी राजगद्दी दे दूंगा, मुझे केवल मेरे पेरेंट्स एंड यूया चाहिए और कुछ नहीं। लिंगयुन इस बात को लेकर एग्री हो गया और फिर जीवो अपने पेरेंट्स को लेकर उस नाइट वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही 3 दिन बीते, लिंगयुन अपनी बात से पलट गया और उसने कहा कि मुझे अपनी राजगद्दी के साथ साथ लेडी यूया भी चाहिए। इस बात को सुनकर लुओ जीबो काफी चिढ़ गया एंड उसने 2 रात एंड 2 दिन मेरे फादर एंड गार्ड्स के साथ मिलकर युद्ध करा। एंड युद्ध करने के बाद जैसे ही वो लेडी यूया के पास पहुंचा, तब उसे पता चला कि लेडी यूया ऑलरेडी लिंगयुन से शादी कर चुकी है। ये बात लिंगयुन ने ही बताई थी। ये सुनकर लुओ जीबो को काफी गुस्सा आया एंड उसने गार्ड्स को ये ऑर्डर दे दिया कि सारी लिंग फैमिली को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया
दिया जाए। बट लेडी युया यानी कि तुम्हारी मदर तुम्हारे पापा के पैरों में गिर गई। उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे जिंदा रहने दो जब तक मैं इस बच्चे को पैदा नहीं कर देती। और वो बच्चा और कोई नहीं, वो बच्चा तुम थे। लिंगली, लेडी युया एंड जीवू का प्यार तुम थे। इतना सब कुछ सुनने के बाद लिंगली कुछ बोल ही नहीं पाता है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद सारे लोग लिंगली की ही तरफ देख रहे थे जैसे कि उसने कुछ कर दिया हो। सो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।